गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे सेल डिवीज़न। देखिए, सेल डिवीज़न को जानने के लिए हम लोग को ये जानना जरूरी होता है कि सेल हाउ सेल इज डिवाइड, क्योंकि देखिए नीट में इसका क्वेश्चन अच्छा खासा रहता है और थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहता है, इसलिए हम लोग सेल डिवीज़न को देखेंगे। और सेल डिवीज़न को जानने इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये एनसीईआरटी का जब आप एज ए बोटनी पॉइंट व्यू से देखिएगा तो इसको जनरली में हम लोग लेते हैं ऐसे फेज में जहाँ पे बोटनी का स्टार्टिंग जो होता है क्लास, उसमें हम लोग इसका ही स्टडी पहले करते हैं, सेल डिवीज़न और सेल का, क्योंकि ये बेसिक होता है। इसके बाद में हम लोग बायोलॉजिकल क्लास से प्लांट किंगडम ये सब का स्टडी करेंगे। सबसे पहले सेल डिवीज़न में हम लोग देखेंगे कि हाउ सेल इज डिवाइड। सबसे पहले ये जानना है क्या ज़रूरत पड़ा और किस किस स्थिति में सेल को डिवीज़न करना रहता है। देखिए, सबसे पहले ये जानना है कि हमारे शरीर के अंदर में जितने भी सेल है सारे का डिवीज़न करना ज़रूरी होता है। साथ में हमारे शरीर का कुछ ऐसे भी सेल हैं जिनकी डिवीज़न नहीं होता है, जैसे आप न्यूरॉन सेल का नाम जानते हो कि अगर वो एक बार डैमेज हो गया तो फिर रीजनरेशन नहीं होता है। नॉट उसको हम सेल डिवीज़न का फेज नहीं बोलेंगे, लेकिन सेल डिवीज़न तो सब में होता है, रीजनरेशन उसमें नहीं होगा। तो हमारे बॉडी के जितने भी सेल हैं सारे सेल में सेल डिवीज़न होगा, लेकिन जहाँ पे रीजनरेशन का बात आता है कि अगर सेल किसी कारण से डैमेज कर गया तो वो डैमेज को रीजनरेट करने का जो कैपेसिटी होता है वो न्यूरॉन सेल में नहीं होता है। अगर एक बार वो डैमेज हो गया तो हो गया। तो देखिए, सेल का डिवीज़न होना क्यों ज़रूरी है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, लेकिन सेल को डिवाइड करना हम लोग के लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि आप जानते हैं जब हमारे बॉडी में जब हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोई भी जब स्पर्म ओवा का मेटिंग होता है तो मेटिंग होने के बाद में जायगोट का फॉर्मेशन होता है। वो जायगोट फिर पुनः डिवीज़न करके मोडुला ब्लास्टुला के साथ साथ में हमारे एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। आइदर वो लोअर ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो हायर ऑर्गेनिज्म हो। लेकिन सेल का डिवीज़न जो हम लोग एक हाई ऑर्गेनिज्म के लेवल में पढ़ते हैं और इसमें जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर में सेल डिवीज़न का क्या प्रोसेस है, सेल का डिवीज़न होना क्यों ज़रूरी है, और हमारा जो सेल है वो डिवाइड करके कितने फेज में कन्वर्ट होता है और उस फेज का क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि अगर सेल डिवीज़न करता है, देखिए अगर सेल डिवीज़न करता है तो सेल का जब आप एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर में देखिएगा तो जो सेल का डिवीज़न का जो फेज है, जिसको कि हम लोग आप देख रहे हैं यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को देखिएगा, एम फेज और फिर एक इंटर फेज होता है। तो हमारा जब सेल डिवीज़न करता है, सेल डिवाइड करता है, तो अपने डिवीज़न के ड्यूरेशन में वो मैक्सिमम टाइम इंटर फेज में ही गुजारता है। दिस फेज इज द मैक्सिमम टाइम सेल इज डिवाइड। वो अपने डिवीज़न का मैक्सिमम टाइम इसी में एक्सपेंड करता है। क्योंकि आप देखिएगा जब आप इंटरफेज को देखिएगा तो इंटरफेज को 3 अवस्था में बांटा गया है, G1, S और G2। आप यहाँ पे इस साइकिल में देखिएगा तो जो हमारा इंटरफेज है उसको हम लोग S फेज भी बोलते हैं, और इंटरफेज G1, S और G2 जो हम इंटरफेज को लेते हैं, जो आप देख रहे हैं कि सेल के डिवीज़न में जो हमारा इतना भाग है, इसमें हमारा जो इसी के अंदर में आता है G1 फेज, S फेज और G2 फेज। आप सेल डिवीज़न में अगर आप देखते हैं तो मैक्सिमम टाइम हमारा सेल को यहीं गुजरता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सेल अपना मैक्सिमम टाइम गुजारता है और इसी फेज से सबसे पहले वो गुजरता है। तो आप एनसीईआरटी में इस स्ट्रक्चर को देखिएगा
तो देखिएगा कि हमारा जो सेल है वो मैक्सिमम टाइम किस फेज में रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम टाइम हमारा सेल जब डिवाइड करता है तो मैक्सिमम टाइम ये इंटर फेज में ही गुजारता है। इसलिए 95% इसमें बताएं कि 95% समय को यहीं पे ये एक्सपेंड करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा सेल डिवीज़न के दौरान हमारे सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजिंग आता है। उस केमिकल चेंजिंग में बहुत सारे हमारा जो केमिकल है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारा एम फेज, इंटर फेज और जो हमारा इसलिए एम फेज, इंटर फेज और एम फेज, इससे हम सेल को गुजरना पड़ता है। इसी चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कोई भी अगर सेल है तो एम फेज के दो अवस्था से उसको गुजरना पड़ता है। एक को हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, दूसरा को साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है यहाँ पे किसका डिवीज़न होगा, न्यूक्लियस का। यहाँ पे डिवीज़न होगा साइटोप्लाज्म का। तो हम लोग यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस भी पढ़ेंगे, पूरा डिटेल साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे। तो एम फेज का दो चीज़ से गुजरना पड़ता है। एक को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, दूसरा को साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। अब देखिए इंटर फेज में हम लोग देखेंगे G1, S और G2, जिसको कि ग्रोथ 1, ग्रोथ 2 फेज बोलते हैं। इस S फेज को पुनः 3 अवस्था से, इस S फेज में आप देखते हैं DNA रेप्लिकेशन, हिस्टोन प्रोटीन और साथ में सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। इतना S फेज के अंदर में होता है, जो कि हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो एक हम आपको प्रोफॉर्मा बता दिए कि अगर हमारा सेल डिवाइड करता है तो 3 जो स्टेज आपके सामने रखा हुआ है, नॉर्मली इंटर फेज और एम फेज। तो हम लोग को इस फेज से सेल को डिवीज़न करना रहता है, तब वो सेल डिवीज़न के फॉर्म में जाता है। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा इंटर फेज है, जहाँ पे 95% हमारा सेल रहता है, उसमें आखिर में क्या करता है सेल। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे G1 फेज, तब G2, तब S, तब G2। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इंटर फेज को देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे सेल आखिर में क्या करता है। तो इंटर फेज में कहा गया इसको कि प्री रिप्लिकेशन फॉर्म ये फेज है, और इसमें क्या होता है, प्रोटीन और एंजाइम सिंथेसाइज विच आर रिक्वायर्ड फॉर DNA रिप्लिकेशन। इसके DNA रिप्लिकेशन के लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे प्रोटीन और एंजाइम ये सारा सिंथेसाइज होगा, क्योंकि यहाँ पे DNA रिप्लिकेशन होगा। इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्री रिप्लिकेशन जो फॉर्म हम लोग फेज पे पढ़ते हैं, इसको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि G1 जो फेज है उसमें क्या होता है, जितना भी हमारा DNA रिप्लिकेशन के लिए हमारा एंजाइम और प्रोटीन का ज़रूरत होता है, उसके लिए ये प्रिपेयर्ड होता है। इसलिए इसमें डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल, इसके अंदर में क्या होगा कि जितना भी सेल ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्म, ये सारा उसमें डिवीज़न होता है। वो जो सेल ऑर्गेनेल है वो उसका डुप्लीकेट कॉपी बनता है। तो इसीलिए जो G1 फेज है, इसमें सारा जितने भी हमारा प्रोटीन है, एंजाइम है, ये सारा DNA रिप्लिकेशन के लिए सारा एक्टिव होता है। अब हम लोग चलते हैं S फेज। इसमें भी हम DNA रिप्लिकेशन पढ़ते हैं, लेकिन इसमें सबसे स्पेशल बात जो है वो हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इसमें देखिएगा हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है। क्योंकि आगे बताएंगे ये हिस्टोन प्रोटीन और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन का बहुत ही महत्व है, जो आगे हम डिटेल पढ़ेंगे। तो जो हमारा S फेज है, इसमें DNA रिप्लिकेशन होगा, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस होगा और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है। जब हम लोग चलते हैं G2 फेज में, तो इसको हम लोग प्री माइटोटिक फेज बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, इसमें भी डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस और साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है, जो कि हमारा G2 फेज में होता है। आपके नीट में जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हो रहेगा कि इन विच फेज इज हिस्टोन प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड। तो आपको उस कंडीशन में S फेज डालना होगा। इसलिए जितना भी इसमें टर्म है
और जो भी इसमें डायरेक्ट आपका क्वेश्चन रहता है इसमें से, हाँ कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो न्यूमेरिकल टाइप का रहता है कि भाई जो है आपको आगे डिटेल बताएंगे कि अगर सिंथेसिस होगा, ग्रोथ होगा, तो उसमें डीएनए का कितना अमाउंट, उसमें क्या होगा, डीएनए के कितने अमाउंट का डिवीजन होगा, इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा रहता है। लेकिन बाकी आपको एकदम लाइन बाई लाइन क्वेश्चन रहेगा कि भाई जीवन फेज में क्या होता है। तो आपको इस चीज़ को याद रखना होगा कि जीवन फेज में आखिर क्या होता है। प्रोटीन और एंजाइम का सिंथेसाइज होता है, डीएनए रिप्लिकेशन होता है। आपको पूछेगा डीएनए रिप्लिकेशन इन विच फेज इज, इन विच फ्लोइंग स्टेप द डीएनए रिप्लिकेशन इज इन विच स्टेप, तो उस कंडीशन में आपको जीवन फेज लगाना होगा। तो इस बात को हम लोग जानकारी रखेंगे कि जीवन फेज में आखिर क्या होता है। तो याद रखिएगा प्रोटीन एंजाइम का सिंथेसिस। साथ में अगर हम लोग चूँकि डीएनए का रेप्लिकेशन जीवन फेज में भी होता है, एस फेज में भी होता है, इसलिए कभी कभी ऐसा क्वेश्चन रहेगा डीएनए रिप्लिकेशन इज, आप केवल जीवन फेज में ही नहीं डालिए, कुछ चीज़ जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है वो आपको जीवन फेज में भी होता है और कुछ परसेंटेज डीएनए रिप्लिकेशन एस फेज में भी होता है। अब आता है कि जीवन एस फेज में क्या होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है। तो कुछ कुछ चीज़ है जो पार्टिकुलर है, जैसे कि जीवन फेज एस फेज में देख रहे हैं क्या कि प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन और एंजाइम ये सिंथेसाइज करता है, एस फेज में हिस्टोन प्रोटीन और सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है। जबकि आप जी2 फेज में देखिएगा जितने सेल ऑर्गेनेल है, ऊपर में आपका भी लिखा हुआ है कि डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल, लेकिन जी2 फेज में अगर देखेंगे तो ओरिजिनल में इसमें डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लिक प्रोटीन सिंथेसिस और साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है, जो कि हमारा जी2 फेज में होता है। इसीलिए जब हम लोग इंटर फेज को देखेंगे, जहाँ पे सेल हमारा 95% अपने समय को इसी में एक्सपेंड करता है, तो उस फेज को हम लोग बोलते हैं इंटर फेज, जहाँ पे जीवन फेज, एस फेज और जी2 फेज में कन्वर्ट होता है। तो ये सारा स्टेज है जहाँ से हमारा सेल है वो 95% गुजरता है और तब सेल डिवीजन के लिए वो प्रमोट करता है। इसीलिए हम इस चीज़ को जानेंगे कि आखिर में सेल डिवीजन का क्या फेज है, इस तरह से हम उसको देखते हैं। धन्यवाद।